नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी YouTube चैनल साहित्यिक कृति में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने एसएसटी के हिस्ट्री का जितने भी एमसीक्यूज़ थे चैप्टर वाइज हमने पहले चैप्टर का कंप्लीट करा दिया था। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण थे सीटेट के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन चैप्टर वाइज उसको हम लोग देखे थे। आज हम दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आज का एक नया चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज़ को हम लोग देखेंगे। आज का नया चैप्टर है प्रारंभिक समाज। इसमें आज का पहला प्रश्न है, आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन पहला है, आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। दूसरा ऑप्शन है, आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। तीसरा इसमें है, कुछ औजार के साथ हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चौथा इसका सही उत्तर है। आरंभिक मानव के संदर्भ में ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है, आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में है, पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी, ऑप्शन चौथा है न तो ए और न तो बी। इसका सही उत्तर है ए और बी। जैसा कि इस कथन में है, भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें हम खाद्य संग्राहक भी कहते थे। और दूसरा है, इसमें आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवर का शिकार करते थे। इसका सही उत्तर है ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, इसमें आरंभिक मानव पूरा स्थल में रहते थे। बी है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहले ऑप्शन में है केवल ए, दूसरे ऑप्शन में है केवल बी, तीसरे ऑप्शन में है ए और बी, चौथे ऑप्शन में है न तो ए न तो बी। इसका सही उत्तर है ए और बी। अगला प्रश्न है, भीमबेटिका के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, भीमबेटिका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है, यहाँ स्थित गुफाओं, कंदराओं में आदि मानव निवास करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। पहले ऑप्शन में है केवल ए, दूसरे ऑप्शन में है केवल बी, तीसरे ऑप्शन में है ए और बी दोनों, चौथे ऑप्शन में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। जैसा कि आपको पता है कि भीमबेटिका आधुनिक मध्य प्रदेश में है, दूसरे में है गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव का निवास करते थे। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता था। बी में है, पहला पत्थर से टकराकर, दूसरा दबाव सल्क तकनीकी से। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पहले में है,
केवल ए, ऑप्शन दूसरे में है केवल बी, ऑप्शन तीसरे में है ए और बी, ऑप्शन चौथे में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। पाषाण उपकरणों का निर्माण दो प्रकार से किया जाता था। पहला पत्थर के दूसरे टकराने से दबाव सिल्क तकनीकी से किया जाता था। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों से कौन सा सत्य है? ऑप्शन पहले में है आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तीसरा है, जैसा कि हमने बताया कि दूसरे में आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तीसरा है, मानव को आग की जानकारी निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल में हुई थी। चौथा है उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ऑप्शन बी में है शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनी पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है इसमें केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। बी में है मध्य पाषाण युग के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर सही है? ऑप्शन में है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पहला ऑप्शन है पूरा पाषाणिक पुरास्थल भीमबेटिका, दूसरा है नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़, तीसरा है महापाषाणिक पुरास्थल हल्लूर और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, इसमें युग्म गलत पूछा है तो इसमें तीसरा है महापाषाणिक पुरास्थल हल्लूर। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला इसमें है बुर्ज होम नवपाषाणिक पुरास्थल है, दूसरा है कुरनूल गुफाएं पूरा पाषाणिक पुरास्थल हैं, तीसरा है ब्राह्मगिरी महापाषाणिक पुरा स्थल है, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, जैसा कि इसमें पूछा है असत्य कथन, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। इसका चौथा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल महापाषाणिक पुरा स्थल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन पहले में है भीमबेटिका, दूसरे में है हुसंगी, तीसरे में है चिरांद और चौथे में है आदिचनलूर। इसमें सही उत्तर है चौथा आदिचनलूर। अगला प्रश्न है, शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके किस काल में बनाए गए हैं? ऑप्शन पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, चौथा है महापाषाण काल। इसका सही उत्तर है पहला पूरा पाषाण काल। शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके बनाए जाते थे, ये पूरा पाषाण काल में बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? ऑप्शन पहले में है भीमबेटिका, दूसरे में है बुर्ज होम, तीसरे में है इनाम गांव, चौथे में है हल्लूर। इसका सही उत्तर है पहला भीमबेटिका।
पूरा पाषाण स्थल के नाम से ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। पहला ऑप्शन है पूरा पाषाणिक, दूसरा है नवपाषाणिक, तीसरा है महापाषाणिक, चौथा है सूक्ष्म पाषाणिक। इसका सही उत्तर है पूरा पाषाणिक। जो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका है वह एक पूरा पाषाणिक स्थल है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? ऑप्शन पहले में है इनाम गांव, दूसरा है बुर्ज होम, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है भीमबेटका। इसमें सही उत्तर है तीसरा मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? ऑप्शन पहला है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, दूसरा है सुलेमान किरेथर पहाड़ियाँ, तीसरा है गंगा तथा यमुना दोआब, चौथा है दक्कन और कोकड़। इसका सही उत्तर है दूसरा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जिसमें मनुष्य ने 8000 वर्ष पहले गांव में रहना प्रारंभ कर दिया था। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेट खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ऑप्शन पहला है एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, दूसरा है उन जानवरों का पीछा करना जिनके वे शिकार करते थे, तीसरा संसाधनों के लिए अन्य आखेट खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना, चौथा है जल संसाधनों की खोज। जैसा कि पूछा है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने का कारण नहीं था। पहला है, इसमें राइट आंसर है संसाधनों के लिए अन्य आखेट खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? ऑप्शन पहला है पुरापाषाण युग, दूसरा है महापाषाण युग, तीसरा है मध्यपाषाण युग, चौथा है नवपाषाण युग। इसका सही उत्तर है पुरापाषाण युग। मानव इतिहास में सबसे ये लंबा युग है जो कि पुरापाषाण युग है। इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। ऑप्शन पहला है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, दूसरा है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है चौथा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला पाई गई है। सही उत्तर इसका है चौथा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेके, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपकी महत्वपूर्ण PYQ होंगे, उसको हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर के।